नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रोग के बारे में बताने वाला हूं जिससे लगभग सभी लोग ग्रस्त हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। यह सभी रोगों का मूल कारण भी है, जिसे हम लोग कब्ज कहते हैं। कब्ज जो है ये सभी रोगों की जननी है। कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजीज। अब जितना भी रोग देखिएगा वो सभी रोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। आप या तो सर दर्द देख लीजिए, माइग्रेन है, थायराइड है, चाहे उसको अस्थमा है, मोटापा है, पेट में गैस बनना है, या खाना का ठीक से डाइजेस्ट नहीं होना है, आंत का प्रॉब्लम है, चाहे पाइल्स है, चाहे जॉइंट्स का पेन है, ये सभी रोग का कारण जो है ये कॉन्स्टिपेशन ही है। तो आज हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बोलते किसे हैं। जब हम लोग डेली भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन के बाद जब उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो शरीर से ठीक से जब उसका निष्कासन नहीं हो पाता है, डेली हम लोग को शौच जब नहीं होता है, तो उसे ही हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जान सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जब हम लोग मल क्रिया करने जाते हैं, पहला चीज़ तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको डेली शौच लगता नहीं है, और जो जा भी रहे हैं जो इस रोग से ग्रस्त हैं तो उनको मल जो है बहुत कड़ा होता है, हार्ड होता है। और उन लोगों को देखिएगा कि शौचालय में बहुत ही ज़्यादा लोग समय लगाते हैं। देखिएगा कि जब शौचालय से आते हैं तो बहुत ही परेशान रहते हैं, और शौच करने के बाद आने के बाद भी वो लोग हल्कापन महसूस नहीं कर पाते हैं, एक भारीपन टाइप का लगता है। ऐसा एक कहावत भी है, बोला जाता है कि आंत भारी तो माथ भारी। पेट क्लियर नहीं होता है तो जिस कारण उससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये सब बने रहता है। और क्या होता है इसका, देखिए मेन कारण जो है कॉन्स्टिपेशन होने का, बहुत सारा कारण हम लोग का लाइफ स्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। जैसे लोग क्या करते हैं कि एक तो लेट नाइट खाना खाना इसका कारण है, और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जब हम लोग प्रॉपर फिजिकल मूवमेंट चाहे एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसके कारण भी तरह तरह का दिक्कत होता है। जैसे कि कोई पर्सन है, अगर वो दिन भर घर में बैठा हुआ है, चाहे घर में बैठे बैठे ही कुछ काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम उसका होम है, तो उसको देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसे पेट की समस्या होने लगेगी, उसका पाचन में दिक्कत होने लगेगा, मल निष्कासन में दिक्कत होने लगेगा। और कॉन्स्टिपेशन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि हम लोग का जब मल शरीर में रुक जाता है तो उससे हम लोग का फिर जो है वो पूरा शरीर का जो ब्लड जो है इम्प्योर हो जाता है। जैसे देखिए ना, कोई पर्सन है और रात को लेट से सोया, चाहे लेट से खाना खाया, ठीक है, तो सुबह जब उसे शौच जो है सुबह सुबह हम लोग को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक फ्रेश हो ही लेना चाहिए। अगर जिसको इस बीच समय में नहीं लग रहा है तो ऐसा हम लोग माना जाता है, आयुर्वेद में एक जो जैविक घड़ी होती है, शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसका समय है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर जिस पर्सन को इस समय में अगर वो नहीं उठते हैं, चाहे लेट उठते हैं, चाहे किसी कारणवश वो शौच करने नहीं जा पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का आंतों में जो मल है वो पड़ा पड़ा उसमें सूखने लगता है, और फिर से जो आंत से जो है वो वाटर जो है वो फिर से शरीर इंटेस्टाइन जो है उसे ऑब्जर्व कर लेता है, और वो ब्लड में मिला देता है, और ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड, गंदा खून पूरा शरीर में दौड़ता है, और वो ब्लड जहाँ भी शरीर में रुकेगा फिर वहीं का प्रॉब्लम और बीमारी होना शुरू हो जाएगा। तो सुबह का समय इसलिए मल निष्कासन जरूरी है, काहे कि जो हम लोग का जो जैविक घड़ी है उसका समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक है। उस समय इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेज रहता है, तो हम लोग को नेचुरल वेग आता है, अर्जेस आता है। तो उससे क्या होता है कि अगर उस समय लोग को जो है मल निष्कासन में सुविधा बनती है, वो लोग उस समय अगर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा से कर पाएंगे। देखिए कॉन्स्टिपेशन से हम लोग को बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखिएगा कि जो मल रहता है उसका बदबू भी लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। तो ज़रा सोचिए कि जब ये शरीर में पड़ा रहता है तो ये कितना डेंजर है। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया रहता है वो मल में ही रहता है, और वो बैक्टीरिया का बस यही काम है कि बस उसको सड़ाना उसका काम है। आप ऐसा जान सकते हैं जैसे कोई अब जानवर को देखिएगा कि जब वो सड़क में मर जाता है गाड़ी से चिपक करके, तो देखिएगा कि वो अपने आप धीरे धीरे वो जानवर खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, सिर्फ उसका वहाँ पर कंकाल हड्डी बच जाता है। तो वो जानवर कैसे खत्म हो गया उसका वहाँ पर लाश, तो क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया लग जाता है। तो उसी तरह जो हमारे कोलन में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया रहता है, तो उसका काम है सड़ाना, ठीक है। तो जब मल जब शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे मलाशय का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें बचने के लिए क्या करना है, बचने के लिए हम लोग को सबसे पहला चीज़, इसमें हम लोग को जितना हो सके
खाना जब भी खाएंगे तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाएं। 60 से 80% कोशिश करेंगे कि फल हो गया, चाहे सलाद हो गया, ये सब ज़्यादा सेवन करें। और साथ में जैसे कि हम लोग जब रोटी खाते हैं तो जो गेहूँ रहता है, तो बहुत सारे लोग देखिएगा कि मैदे का रोटी खाते हैं, लेकिन गेहूँ का जो छिलका रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा लग्जेटिव रहता है। और आजकल लाइफ स्टाइल में तो क्या है कि लोग वो छिलका को हटा दे रहे, एकदम आटा एकदम रिफाइंड फ्लोर खा रहे हैं, जिससे तरह तरह का दिक्कत हो रहा है। तो कोशिश करना है कि जितना हो सके हम लोग को फाइबर रिच फूड खाना है, ठीक है। खासकर देखिए चुकंदर हो गया, अमरूद हो गया, ये सब फल का जरूर सेवन करना है। और लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि रात का समय कभी भी जिनको प्रॉब्लम है, मालूम है उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या करेंगे कि एक दूध में या तो इसबगोल मिला देंगे दूध में, चाहे वो पानी में, वो मिला के उसका सेवन करेंगे। और हम लोग को अल्टरनेट डे में अलग अलग तरह का चीज़ करते रहना है। कोई भी चीज़ एक चीज़ का शरीर को आदत नहीं देना है। जैसे एक दिन इसबगोल लेंगे और साथ में अलग से दूध में कैस्टर ऑयल डाल देंगे, जिससे हम लोग क्या होगा, कैस्टर ऑयल डालने से वो शरीर में टिकेगा नहीं, वो नेक्स्ट दिन उसको जो है देखिएगा अपने आप मल क्रिया बहुत ही अच्छा तरह से होगा। और कभी लोग चाहे तो उसमें त्रिफला भी मिला सकते हैं दूध में, गर्म दूध के साथ त्रिफला ले सकते हैं, चाहे वो गर्म पानी के साथ त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं। त्रिफला जो भी है एक तरह का बहुत ही अच्छा रेचक का काम करेगा। जो भी चीज़ मैं बताया आपको, कैस्टर ऑयल हो गया, त्रिफला हो गया, दूध के साथ सेवन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रेचक का काम करेगा। और जो भी बाजारू जो दवाई है जो पेट साफ करने के लिए आता है, वो सब हम लोग को कोशिश करना है कि नहीं खाना है, क्योंकि उसमें स्नायु रहता है। और स्नायु के जो पत्ती रहता है वो क्या करता है कि हम लोग का जो इंटेस्टाइन है, जिसमें एक तरह का जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट रहता है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके वो मल को आगे ठेलते रहता है धीरे 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 धीरे। तो वो क्या करेगा कि जब हम लोग बाहर का चीज़ इस तरह का स्नायु का जब ज़्यादा यूज करेंगे ना, तो वो मूवमेंट को ही खत्म कर देगा। शरीर जान जाएगा कि बाहर से मुझे मिल रहा है, तो शरीर वो चीज़ करना ही, वो क्रिया करना ही छोड़ देगा, जिससे हम लोग को फिर जो कॉन्स्टिपेशन है ये परमानेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करना है कि स्नायु का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी कोशिश करें कि रात को एक कटोरी में मुनक्का चाहे किशमिश फुलाएंगे 50 दाने, उससे कम नहीं। और सुबह उठ के वो किशमिश मुनक्का खा के और हम लोग उसका पानी पी जाना है। और अलग से भी आप 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी में हल्का नींबू निचोड़ देंगे, एक नींबू निचोड़ देंगे, और पानी पीने के बाद आप 3 आसन करेंगे, जो मैं एक पहला वीडियो में बताया था कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है तड़ासन, ऐसे करके हाथ को इसे खींचेंगे, दोनों हाथ को सांस लेते हुए। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो पेट है एक खिंचाव एक तरह का पड़ेगा इसमें इंटेस्टाइन में, तो पानी जो है नीचे उतरेगा। उसके बाद सेकंड में जो है हम लोग तिरक तड़ासन का अभ्यास करेंगे। इसमें हम लोग इस तरह से एक तरह का बैंड करेंगे और फिर नेक्स्ट साइड ऐसे करके बैंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इंटेस्टाइन में जो है एक लहर टाइप का ये दोनों साइड ये होगा। जब हम लोग ऐसे से करेंगे तो देखिए एक तरफ क्या हो रहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक तरफ रिलैक्स हो रहा, एक तरफ खिंचाव पड़ रहा है, एक तरफ दबाव पड़ रहा। तो आंत में जो है पूरा ये पानी को मूवमेंट कर देगा जब हम लोग पानी पी करेंगे। और थर्ड में जो है हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो पानी है उसको पूरा मथ देगा। अब दही देखें, दही जो कटोरी में रहेगा तो उसे वो पूरा एक तरह से देखिएगा, जब उसे हिला दीजिएगा तो निकलने में बहुत सीधा हो जाएगा। तो ये तीनों आसन का जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो उसके बाद देखिएगा कि अपने आप उसको बॉल मूवमेंट लग जाएगा। और उसके बावजूद अगर उसको नहीं लगे तो वो क्या कर सकते हैं, कभी भी जब वो शौचालय में जाएंगे तो इस टाइप कैसे बैठेंगे। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ, ऐसे पैर को ऐसे स्ट्रेच करके बैठेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग मल आसन बोलते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना राइट साइड तरफ ना ऐसे करके दबाएंगे। उससे क्या होगा, हम लोग का जो इंटेस्टाइन है तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, तो ये एक तरह से ना पुश देगा उसे। और मलासन में बैठने की विधि ऐसे है कि अपने पैर को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और हाथ से नमस्कार मुद्रा में ऐसे करके खोलते जाएंगे, ऐसे करके। देखिए एक तरह से यहाँ पूरा स्ट्रेच पड़ गया, ठीक है। और पीठ को गोल ऐसे नहीं रखेंगे, ये देखिए ऐसे करके पीठ को ऐसे शोक मना रहे इस टाइप का नहीं बैठ जाएंगे बस खाली ऐसे बैठे हुए। बहुत लोग देखिएगा पता नहीं कैसे करके बैठते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ऐसे करके बैठने के लिए पीठ को ऐसे ताने रहेंगे और एक तरह का ऐसे स्ट्रेच देंगे। तो इससे एक तरह का
नेचुरल अर्ज जो है उससे मदद मिलेगा बॉल मूवमेंट होने में। अब देखिए आंतों में जो सूखापन हो जाता है जिसके कारण लोग को कॉन्स्टिपेशन का समस्या होता है, तो कोशिश करेंगे कि जब भी वो खाना खाएंगे ये सब करेंगे तो खासकर ओल्ड एज पर्सन लोग वो लोग खाने में थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करेंगे जिससे आंतों में चिकनाहट आएगा। अब देखें कभी भी बहुत सारे लोग जो है जिसको खैनी खाने का आदत है टोबैको का, तो लोग ऐसे ऐसे करके मसाज करते रहते हैं। बिना वो लोग देखिएगा कि बिना खैनी खाए वो लोग शौच क्रिया करने नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग ऐसे करके क्या करते हैं आप कभी ध्यान दिए? सुजोग एक थेरेपी है, उसमें यहाँ पे ना इंटेस्टाइन का पॉइंट है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना जो इंटेस्टाइन है उसे स्टिमुलेट कर दे रहे हैं, उसे वो एक्टिव करने में मदद कर रहे हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या जान सकते हैं, जैसे कि हम लोग कभी भी ये चीज़ सोच के ही नहीं बैठना है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन है। कभी भी जब आप मल क्रिया करने जाएँ तो एकदम रिलैक्स होकर जाएँ और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से भी हम लोग का जो है वो मल क्रिया में बाधित हो जाती है। देखिए हमारा जो मल द्वार है कभी भी उसका टेम्परेचर हाई रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि मल पड़े पड़े सूखने लगता है। आप ऐसा कुछ दिन ट्राई कर सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है वो थोड़ा लेट से उठे, देखिएगा उस दिन ना पेट ठीक से साफ़ नहीं होगा। तो होता क्या है, जब आप नेचुरल अर्ज को रोकते हैं तो एक लंबा समय तक जब रोकते रहते हैं नेचुरल अर्ज को, धीरे धीरे रोकते 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 क्या होता है कि फिर वो सिग्नल देना बंद कर देता है। तो बहुत सारे लोग को देखिएगा कि जो भी लेट से उठते हैं ना तो उनको कॉन्स्टिपेशन का समस्या रहते ही है। सबसे बड़ा बात कि जिसका भी पेट निकला हुआ है ना, वो इसका सूचक है कि उसका पार्शियल कॉन्स्टिपेशन जरूर है। उन लोगों को कभी भी देखिएगा कि उन लोगों का आंत में जब मल भरे रहता है तो पेट छुएगा तो पेट बहुत कड़ा रहेगा, लगेगा कि पत्थर के माफिक पेट टाइट हो गया। तो उन लोगों को खास कर से ये करना है कि सुबह में, रात को जो बताया मैं, वो कस्टर्ड ऑयल वाला दूध के साथ करना है, और सुबह में किशमिश ये सब खा के कोशिश करना है कि मिलेट्स खाएंगे। कभी भी खाना जब खा रहे ज़्यादा उसका यूज करेंगे, अल्कलाइन डाइट लेंगे, और उन लोगों को कम से कम 2 किलोमीटर जरूर टहलना है, डेली वॉक करेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग का मूवमेंट से बहुत ही अच्छा मल निष्कासन होगा। अब मैं आपको एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बताता हूँ जिसमें हम लोग पेट की पट्टी करेंगे, और ये कैसे ठीक करता है अब मैं आपको इसका अभ्यास करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस टॉवल को भिंगा दिया है और इसे थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, ऐसा नहीं कि पानी इसे चूना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा भींगा रहेगा। आप चाहे तो इसे लेट के भी कर सकते हैं, और इसे नाभि के 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल नीचे, ये बीच में आना चाहिए। इसको ऐसा लपटेंगे ऐसे करके। जो हम लोग ठेठ पेट की पट्टी लेते हैं उसमें तो इसे लगाने का बने रहता है, तो आप चाहे तो इसे कोई कपड़ा से भी कर सकते हैं, चाहे लेट के भी कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि पेट के पास जो है ये ब्लड सर्कुलेशन इतना यहाँ पे तेज हो जाएगा कि जो मल बरसों से चाहे बहुत लंबा समय से आपका आंतों में जमा हुआ था, ये सर्कुलेशन यहाँ पे तेज होने के कारण उसे ये उखाड़ने में मदद करेगा। आप कभी बर्फ़ पकड़े हैं हाथ में, अब देखिएगा लंबा समय तक बर्फ़ पकड़िएगा ना तो आपका हाथ जो है लाल हो जाएगा। तो वहाँ पे होता क्या है, शरीर का ऐसा टेंडेंसी है कि बहुत जब ठंडा रहता है तो शरीर उसे गर्म करने खोजता है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो जब हम लोग ऐसे करके लपेट रहे हैं पेट की पट्टी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे इतना ऐसा तेज़ हो जा रहा है कि उससे क्या है कि जो भी आंत में जो है वहाँ पे एक तरह का मूवमेंट होना शुरू हो गया। कभी भी आप इसे खाली पेट ही करिएगा। खाली पेट करने का मतलब है कि आपको मल हुआ ना हुआ उससे मतलब नहीं है, मैंने खाना खाने के बाद नहीं करना है, जस्ट खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करेंगे। आप एला अभ्यास करके देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो कभी अगर कोई नेचुरोपैथी सेंटर जा सकेंगे तो वहाँ पे वो पेट पे देखिएगा कि मिट्टी से और पानी में भी देखिएगा कि एक तरह का बकेट रहता है जिसमें वो लोग ऐसे करके बैठते हैं कि उसमें बीच का पोर्शन ही अंदर रहता है, पानी के अंदर भींगा रहता है, जिसे हम लोग कटी स्नान बोलते हैं। अब देखिएगा कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो पानी के अंदर वो लोग रहते हैं, तो वो लोगों का कभी भी पेट खराब नहीं रहता है। वो लोगों को शौच लगा तुरंत किए चल दिए। ये इंसान ही ऐसा आदमी है जो देखिएगा कि शौचालय में जाके बहुत लंबा समय तक बैठे रहता है और उसके बावजूद वो ठीक से मल क्रिया करने में असमर्थ है और तरह तरह की दिक्कत हो रही है। तो उम्मीद है कि आज आप समझ गए होंगे कैसे करना है हम लोग को। और आप कोशिश कर सकते हैं कि इसे गर्म पानी में नहीं करेंगे, इसे ठंडा पानी में करेंगे। हो सके तो पानी को फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में, फ्रीजर का पानी से करिएगा तो और भी अच्छा है, मदद करेगा। मैं एक लेडीज़ को ऐसे करके किया था, उसे कॉन्स्टिपेशन था, उसे बहुत ही अच्छा उसमें ट्रीटमेंट हुआ था और उसके
मल निष्कासन बहुत ही अच्छा तरह से हुआ और मुझे बाद में बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।